तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं के बेसिस पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे एफएमपीएचडब्ल्यू हो गया, एमएमपीएचडब्ल्यू हो गया। तो इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जो यूटी ऑफ जे में जो भी कॉलेजेस हैं, यूटी ऑफ जे या लद्दाख में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज हो गया या गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, ठीक है। तो अगर इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, यानी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। जेके भोपी की ओर से क्या कराया जाता है, एग्ज़ाम कराया जाता है। और एग्ज़ाम में जो भी नंबर आप लेते हो, जो भी नंबर आप स्कोर करोगे, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे मेरिट जो है तैयार होता है। और उसके बाद फिर आपको कॉलेजेस जो हैं दिए जाते हैं। और कॉलेजेस देने के लिए आपको क्या कराया जाता है, आपको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड किस पर होगा कि आपको कौन सा कॉलेज दिया जाए, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के बाद जो भी नंबर आपके आएंगे, अगर अच्छे नंबर आए आपके, तो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके बहुत ही कम नंबर आए, फिर आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद लास्ट पे फिर प्राइवेट कॉलेज बचते हैं। आपको पता ही है, ज़्यादा सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में फिलअप की जाती हैं। तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि फ़र्क क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, कि यहाँ पे फ़ीस जो है गवर्नमेंट कॉलेज में कम होती है, कम खर्चे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और प्राइवेट कॉलेज में आपको खर्चा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, तो आपको यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अच्छे से आपको जो तैयारी है वो आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको, आपके पास टाइम कितना है, देखिए जनवरी का महीना आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जनवरी का महीना आपके पास है, फरवरी का महीना भी आपके पास है, और मार्च का महीना भी आपके पास है। क्योंकि मार्च में अगर फॉर्म यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है, इनकी ओर से बताया गया है कि मार्च के महीने में यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे। तो अगर मार्च के महीने में फॉर्म निकलेंगे, तो अप्रैल के महीने में कहीं आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पूरा का पूरा मार्च का भी महीना है आपके पास। 3 महीने से भी आप समझिए, 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है आपके पास तैयारी का, ठीक है। और सिलेबस क्या होने वाला है यहाँ पे, सिलेबस 10वीं क्लास का। 10वीं क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। 10वीं क्लास में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी वो आपको तैयार करनी पड़ेगी अच्छे से। और 10वीं क्लास की जो बायो है, बायोलॉजी, वो आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ से आपका एग्ज़ाम जो है, मतलब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। अब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें जो 2025 में यहाँ पे फिलअप की जाएंगी। 2025 में कितनी क्या सीट्स फिलअप की जाएंगी, 8312 जो सीटें टोटल फिलअप की जाएंगी। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के दोनों में आपको बता रहा हूँ। 8312 सीटें जो है टोटल फिलअप की जाएंगी, जिसमें से गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट की भी है। अब 8312 जो है ये तो टोटल होगी ना, इसमें से गवर्नमेंट सीटें कितनी फिल की जाएंगी, तो 910 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की सीटें होने वाली है, ठीक है। बाकी जितनी भी सीटें बचेगी उसके बाद वो प्राइवेट कॉलेजेस में फिलअप होनी है। फॉर्म मैंने आपको बताया मार्च के महीने में आपको यहाँ पे फॉर्म जो है देखने को मिल जाएंगे एफएमपीएचडब्ल्यू के। और इसी तरीके से अप्रैल में फिर आगे आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फॉर्म जब भी निकलेंगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फॉर्म फिल करने में आपको पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों, ठीक है। आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना कि आपको फॉर्म फिल करना है। अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे, जब भी निकलेंगे मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें उसके लिए। और इसके बाद दोस्तों सिलेबस मैंने कई बार आपको बता दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ एलिजिबिलिटी भी हम यहाँ पे फिर से देख लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, ओके। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फीस भी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी एडमिशन के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो डोमिसाइल जो आपके पास होगी दोस्तों, यूटी ऑफ जे के आप हो तो डोमिसाइल आपके पास होगी। लद्दाख के हो तो भी आप, जो भी आपका केस है, अगर लद्दाख से हो तो वहाँ पे जो भी मतलब सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उसी को यहाँ पे डोमिसाइल के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने 10वीं पास किया होना चाहिए, 10वीं की सर्टिफिकेट होती है, मार्क्स कार्ड होता है, या फिर साथ में उसका डिप्लोमा होता है, ठीक है। ये आपके पास होने चाहिए। तो 10वीं का मार्क्स कार्ड आपके पास है, डोमिसाइल आपके पास है। और अगर कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हो, जैसे फॉर्म निकलेंगे उसी टाइम पर आपको अपलोड करनी पड़ती है ये, बाद में नहीं। जब यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप बुलाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि बाद में अभी हमारे पास सर्टिफिकेट है तो क्या अब हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हो। जब यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे उसी टाइम पर आपको ये सर्टिफिकेट जो है अपलोड करनी पड़ती है, अगर आप इसका
बेनिफिट उठाना चाहते हो। दूसरा, जब भी यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे, अगर उस टाइम तक 10वीं का आपका रिजल्ट मान लीजिए किसी कारण से रुका हुआ है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम इनकी ओर से लिया जाएगा वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का जो इनकी ओर से एग्ज़ाम लिया जाता है ना, उसका जब रिज़ल्ट निकलेगा, तब तक आपका रिज़ल्ट 10वीं का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आगे जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको सारे के सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने पड़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पे बोपी की ओर से क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। आप थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे फ़ीस देख लीजिए। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ये टेंटेटिव आपकी आसानी के लिए बताया गया है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे हमारे माइंड में जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फ़ीस कितनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे भोपी ने क्या किया है कि भाई स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यहाँ पे बताया है फ़ीस के बारे में। जैसे गवर्नमेंट एएनएम और जीएनएम स्कूल जो हैं, यहाँ पर 4,000 रुपये साल की आपकी फ़ीस रहेगी, और प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेते हो, साल की 40,000 रुपये आपको यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। और नीचे यहाँ पे बताया गया है भोपी की ओर से कि भोपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ीस को लेकर नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ये आपकी आसानी के लिए बताई गई है, और एक्चुअल कितनी फ़ीस है, एग्जैक्ट कितनी फ़ीस है, ये आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा। जो भी कॉलेज आपको मिला है, या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, उस कॉलेज में एक बार विजिट भी कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इस साल वो कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। यानी अगर 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस साल एडमिशन कितनी ली जा रही है। या 2024 में आप एडमिशन ले रहे हो, तो मान लीजिए, तो आपको वहाँ से कॉलेज से एक्चुअली कन्फर्म हो जाएगा। जब भी फॉर्म निकलेंगे, 500 रुपये की फ़ीस आपको रखनी पड़ेगी। ओके, 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे फॉर्म की होती है। उसके बाद काउंसलिंग की भी फ़ीस होती है 500 रुपये। वो भी आप वहाँ पर जब काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, आफ्टर जो यहाँ पे एग्ज़ाम आप दोगे, उसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद रैंक वाइज जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग की फ़ीस भी आपको पे करनी होती है। और वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं बोपी ऑफिस के बाहर, वहाँ पर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो फ़ीस जो है वो पे करते हो। फिर यहाँ पे बताया गया है सैंपल कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो मैंने कई बार आपको बता भी दिया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों, और दोस्तों जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उस टाइम पर आप जम्मू या फिर श्रीनगर सेंटर आप दे देना, जहाँ पर भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो सेंटर। इसलिए जब आप फॉर्म फिल करोगे, बड़े ध्यान से फिल करना, और वहाँ पे आप सेंटर चूज़ करना कि क्या आप जम्मू जा सकते हो पेपर देने के लिए, या फिर श्रीनगर देने जाओगे। 2 ही जगह पर सेंटर होगा, जम्मू और श्रीनगर। तो जहाँ पर भी आप जा सकते हो, वो आप इंडिकेट कर लेना जब आप फॉर्म फिल करोगे। और उसके बाद एडमिट कार्ड जब आएगा, उस पे सेंटर जो होगा, उस टाइम पर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, अब नीचे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओएमआर बेस्ड ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ओएमआर जो शीट है, आंसर शीट, वो आपको दी जाएगी, उसके ऊपर आपको आंसर देना होता है सर्कल करके। और उसका भी यहाँ पे सैंपल भी बताया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां है कि डल लेक कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, तो राइट आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तो अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए पेपर में आ गया कि आंसर कैसे करोगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि 11वें क्वेश्चन का आपको दूसरा ऑप्शन है, इस तरीके से डार्क इन्होंने करके दिखाया कि इसी तरीके से आपको भी आंसर करना है वहाँ पे, जिस भी क्वेश्चन का आप देना चाहते होंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस मैंने आपको कई बार दोस्तों मैंने बताया, आपको शेयर किया हुआ, 10वीं का ही सिलेबस होने वाला है। 10वीं की फिज़िक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर जो फिज़िक्स का है, उस यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारा जो टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए ना, ये सारे आपको तैयार करने हैं। उसके बाद फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर है, और यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। फिर आता है केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन होंगे, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने होंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख ही सकते हो। चौथा चैप्टर है एसिड बेस और साल्ट का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये सारे पढ़ के जाना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बायो का पोर्शन शुरू हो जाएगा। 10th क्लास की बायो जो है, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का, यहाँ से 8 क्वेश्चन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दूसरा चैप्टर, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा चैप्टर है हेरिडिटी और जेनेटिक्स का, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स तैयार करके जाना। और लास्ट चैप्टर है दोस्तों बायो का
10th क्लास की बायो का आवर एनवायरनमेंट, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से फिजिक्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे और बायो से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। तो कितने पूछे जाएंगे टोटल? 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के यहाँ पर ये होने वाले हैं। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो आपको पेनल्टी भी यहाँ पे पड़ती है, यानी आपके मार्क्स जो है माइनस किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।